मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम संविधान से जुड़े हुए ऐसे विभिन्न अनछुए पहलुओं पर चर्चा करेंगे जो आपने अभी तक शायद ही सुने हो। आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आज की इस क्लास में मिलने वाली है। जैसे संविधान की मूल प्रति, उसको चित्रों से किसने सजाया, संविधान को हाथों से लिखने का श्रेय किसे दिया जाता है, और आखिर हमारे संविधान की जो मूल प्रति है उसको सुरक्षित रखने के लिए सरकार ने कौन कौन से उपाय किए हैं, इन सारे पहलुओं पर आज मैं आपसे चर्चा करूंगा। सबसे खास बात यह है कि आज जो हमारी चर्चा हो रही है वो संविधान दिवस के एक ऐसे अवसर पर हो रही है, क्योंकि अभी 26 नवंबर को अभी हाल ही में हमने संविधान दिवस मनाया है और संविधान दिवस के 75 वर्ष भारत ने पूरे किए हैं। ये किसी भी राष्ट्र के लिए गौरव का क्षण हो सकता है। ये हमारे लिए विशेष तौर पर गौरवान्वित करने वाला पल है, क्योंकि हमने 75 वर्ष वो पूरे किए हैं जब हमने संविधान को स्वीकार किया था, अंगीकार किया था। आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ ये आने वाली है कि हमारी पीढ़ियों के लिए इस संविधान से क्या सबक मिलने वाला है। ऐसे बहुत सारे पहलुओं पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपके चहेते यूट्यूब चैनल करियर प्लस पर बीआर सर के साथ आप सबको प्रणाम। जैसा कि आप जानते हैं, भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। संविधान की जो मूल कॉपी है ये कोई एक डॉक्यूमेंट नहीं है, बल्कि यह है कि राष्ट्र की भावनाओं और उसकी आकांक्षाओं का प्रतीक है, जो औपनिवेशिक शासन से आजादी के बाद भारत को मिला है। यानी इसे सुरक्षित रखना आने वाली पीढ़ियों की एक बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। प्रश्न यहाँ यह है कि आखिर इस संविधान को सुरक्षित रखने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए, आपको जानना चाहिए। यहाँ पर हमारे संविधान को बनने में एक लंबा समय लगा। संविधान सभा की पहली बैठक अगर 9 दिसंबर को हुई तो संविधान सभा की अंतिम बैठक हमारे यहाँ 24 जनवरी 1950 को संपन्न हुई। तो उसके बाद ये संविधान तैयार हुआ। लेकिन संविधान जब तैयार हुआ, किस भाषा में तैयार हुआ, तो मूल संविधान हमारा अंग्रेजी में बनकर तैयार हुआ था। और अंग्रेजी बनने के बाद इस संविधान को हाथ से जो लिखने का श्रेय, उसे हिंदी और अंग्रेजी में हाथ से लिखने का श्रेय हमारे यहाँ प्रेम बिहारी नारायण रायजादा को जाता है। मैं पुनः नाम दोहरा रहा हूं, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, जिन्होंने इस मूल संविधान को अंग्रेजी और हिंदी दोनों में लिखा और इसके बदले में उन्होंने कोई मेहनताना अर्थात कोई चार्ज नहीं लिया। अब आपको बड़ी महत्वपूर्ण सूचना है ये जाननी चाहिए कि आखिर यह संविधान तैयार हुआ क्योंकि कागज के पन्नों पर तैयार हुआ है, और कागज की लाइफ कभी ना कभी तो समाप्त हो जाती है और किसी भी भौतिक चीज की कोई ना कोई एज जरूर होती है। तो आखिर इस संविधान को जो कि कागजों पर हमने लिखा, तो उसको सुरक्षित रखने के लिए आखिर हमने ऐसा क्या किया और वो प्रतिलिपि कहाँ रखी हुई है, तो हम लोग इसी पे चर्चा कर रहे हैं। इसकी जो मूल प्रति है संविधान की, वो उसे एक हीलियम से भरे हुए कक्ष में दिल्ली में स्थित पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में बड़ी सावधानी पूर्वक रखा गया है, क्योंकि एक सुरक्षित दस्तावेज है। और जैसा मैंने कहा, यह हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती भी है कि आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए कैसे इसे रखा जाएगा। और जैसा आप जानते हैं, भारत विभिन्न सांस्कृतिक विभिन्नताओं से भरा हुआ देश है, या ऐसे आर्थिक ताने बाने हैं, इन सबको लेकर हमें चलना होता है। और इस संविधान में ऐसी कई सारी मूलभूत बातें हैं जो हम सब लोगों को एक दिशा निर्देश प्रदान करती हैं। आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी कि इस संविधान की मूल प्रति को अगर हाथ से प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा, तो इसकी मूल प्रति को शांति निकेतन के नंदलाल बोस ने चित्रों से सजाया। ये बहुत महत्वपूर्ण रहा और इस संविधान को बाद में हमने दिल्ली में रखा और इस संविधान के आधार पर देश को चलाने की एक परंपरा आगे आरंभ हुई, और आज भी इस संविधान से हम सीख लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में बताया है कि हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को देश में लागू हुआ, और इस संविधान पर 26 नवंबर को जब इसे स्वीकार किया गया संविधान सभा द्वारा, तो उस दिन 284 सदस्यों ने इस संविधान पर अपने हस्ताक्षर किए।